फायर इंश्योरेंस क्या होता है? फायर इंश्योरेंस एक पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है, जो कि डिवाइस है आपका कंपनसेट करता है आपको कोई भी लॉस अगर आपकी प्रॉपर्टी में होता है, उस लॉस को कंपनसेट करने का एक टूल है। वो कहता है जैसे कि हर टाइप का इंश्योरेंस आपने पढ़ा है, लाइफ इंश्योरेंस पढ़ा है, तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी है, जिसमें कि आपके काफ़ी सारे मैकेनिज़्म आते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपके लॉस को वन पार्टी से दूसरे अदर मेंबर्स को या अदर कम्युनिटी को भी कर देते हैं। वो कहता है फायर इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी अगेंस्ट कोई लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाता है, फायर वगैरह से हो जाता है या कोई स्पेसिफाइड पर्ल वगैरह से हो जाता है। जो रियल लॉस होता है एज वेल एज जो कॉन्सिक्वेंसी लॉस जो होता है कवर्ड होता है, वो लाइफ इंश्योरेंस से आपका कवर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि जो आपका जो फायर इंश्योरेंस था वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले 1666 में लंदन में जो है इसको स्टार्ट किया गया था, क्योंकि आग की वजह से 13,000 घर जो हैं 4 दिन और 4 रात तक आग लगी रही, जिसकी वजह से पूरी तरह से ख़त्म हो गए। और इस टाइम फर्स्ट टाइम 1681 में फायर इंश्योरेंस जो है वो स्टार्ट किया गया, जिसमें 5,000 से भी ज़्यादा घरों को भी इंश्योर्ड किया गया इसके अंदर। उसके बाद धीरे धीरे इंडिया में भी काफ़ी सारी मर्केंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड आई। उसके बाद 1957 में भी जनरल इंश्योरेंस काउंसिल्स वगैरह आई, और न्यू इंडिया इंश्योरेंस या नेशनल इंश्योरेंस वगैरह कई चीज़ें जो हैं, कई स्कीम्स जो हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो स्टार्ट की गई फायर इंश्योरेंस को लेकर। वो कहते हैं फायर इंश्योरेंस एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है, जिसके अंदर इंश्योर्ड और इंश्योरर एंटर करते हैं दोनों एक इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जिसके अंदर एग्री होते हैं कुछ सम ऑफ प्रीमियम एज आ पे करने के लिए कंसिडरेशन के रूप में, ताकि जब भी कोई भी अगेंस्ट कोई लॉस होता है उनको कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट है या रिकन्स्ट्रक्शन है या रिपेयर से रिलेटेड है, तो वो लॉस उनका वहाँ फायर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पेड अप कर दे और उसकी वजह से वो पूरा कर दिया जाए। तो कहता है एज़ पर अगर सेक्शन हम देखें तो इंडियन इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अकॉर्डिंग जो फायर इंश्योरेंस है वो बिजनेस ऑफ इफेक्टिंग अदरवाइज दैट जो है इंसिडेंटली सम अदर क्लासेस ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट लॉस है, या फिर आपका इंसिडेंटल टू द लॉस वगैरह है। तो कहता है कोई भी आपकी ऑकरेंस ऑफ किसी भी वजह से आपका कोई लॉस हो जाता है फायर वगैरह की वजह से, तो वो आपका इसके अंदर कवर करता है। वो कहता है अगर इन डेफिनेशंस को हम एग्जीक्यूट करें और इनके नेचर और को देखें तो हम जो लॉसेस कवर कर पाते हैं उसमें क्या क्या है, लॉस ऑफ फायर है। वो कहते हैं बेसिक पर्ल कवर जो होता है इसके अंदर जो फायर से रिलेटेड होता है, और कंस्टिट्यूट्स ऑफ फायर्स टू जो दो असेंशियल्स इसमें रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, एक्चुअल इग्निशंस होना चाहिए, और दूसरा वो कहता है फर्स्ट मस्ट भी एक्सीडेंटल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खुद से आग लगाई है। वो कहता है कुछ एक्सक्लूडेड होती हैं इसके अंदर कवर कर ली जाती हैं, जैसे कि ऑन फर्मेंटेशंस एंड नेचुरल हीटिंग्स वगैरह की वजह से है, या आपका स्पॉन्सन कम्ब्यूस्टिंग की वजह से है, ठीक है, कम्बुस्शंस की वजह से है, या ड्यू टू द अंडरगोइंग ऑफ द हीटिंग्स वगैरह है, या ड्राइंग प्रोसेस की वजह से है, या बर्निंग ऑफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू पब्लिक अथॉरिटीज़ की वजह से है। इन वजह से भी अगर होता है तो उस लॉस को भी आप इस लॉस के अंदर कवर कर लेते हैं। और दूसरा आ जाता है लॉस ऑफ लाइटिंग की वजह से अगर आ जाता है कि फायर लॉस हो जाता है ड्यू टू लाइटिंग वगैरह की वजह से, क्लाउड वगैरह की वजह से, जैसे हम भी कहते हैं बिजली गिर गई, ठीक है, तो कहते हैं इसको भी आप फायर इंश्योरेंस के अंदर कवर करते हैं। ड्यू टू एक्सप्लोजन वगैरह है, कहीं पर कोई गैस वगैरह लीक हो गई या बॉयलर वगैरह ख़त्म हो गया, लॉस हो गया, ठीक है, तो उसको भी आप एज अ लॉस ऑफ फायर मानकर चलते हैं। लॉस ड्यू टू एयरक्राफ्ट की वजह से हो जाता है कि आपका जो एयरक्राफ्ट है उसमें आग लग गई, या स्पेस जो डिवाइस वगैरह है, या जो आपका आर्टिकल ड्रॉप्ड वगैरह है इसकी वजह से हो गया, या लॉस जो है वो आपका प्रेशर वगैरह की वेव्स की वजह से हो गया है, तो उस लॉस को भी आप इसके अंदर कवर कर कर चलेंगे। लॉस ड्यू टू द रॉयट एंड स्ट्राइक वगैरह है, आग लगा देना एक स्ट्राइक वगैरह जैसे होती है उसमें, तो वो स्ट्राइक वगैरह की वजह से कुछ जो एक्सटर्नल वायलेंस वगैरह हैं उनकी वजह से भी डिस्ट्रक्शंस वगैरह कुछ हो जाता है, तो उसको भी आप फायर इंश्योरेंस में कवर करते हैं। लॉस ड्यू टू द टेररिज्म की वजह से हो जाता है, लॉस ड्यू टू द नेचुरल पर्ल्स वगैरह की वजह से, या जैसे तुसामी वगैरह आ जाता है, साइक्लोन आ जाता है, या टेम्पेस्ट आ जाता है, या हरिकेन्स आ जाता है,
फ्लड आ गई, ठीक है, इसकी वजह से स्टॉर्म, आंधी तूफान वगैरह की वजह से जो भी लॉस होते हैं, लॉस ऑफ डैमेज ड्यू टू द इम्पैक्ट वगैरह की वजह से अगर हो जाता है वे मतलब डैमेज जो है वो कॉज, जैसे रेल वगैरह है, रोड व्हीकल वगैरह के एनिमल्स वगैरह की वजह से हो जाता है कोई भी लॉस ड्यू टू द सब्सिडेंस एंड लैंड स्लाइड्स इंक्लूडिंग द रॉक स्लाइड्स वगैरह की वजह से हो जाता है। जैसे कि कई बार क्या होता है डोमेलेशंस हो जाता है कंस्ट्रक्शन वगैरह में, या कोई चीज़ प्रॉपर्टी की वजह से, अर्थक्वेक वगैरह की वजह से आपकी जो धरती है वो फट जाती है, या वाटर टैंक वगैरह की वजह से, मतलब कुछ भी इस तरह की मतलब आग लग जाना, कुछ भी पानी का टैंक फट जाना, ये सारी चीज़ें भी आती हैं, तो वो भी आपका इसी लैंड स्लाइड्स वगैरह में ही और रॉक स्लाइड्स वगैरह में ही कवर कर लिया जाता है। अब जो फायर इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं वो वही वाले हैं बेटा जो आपने उसमें किए थे, जैसे प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिटी, ठीक है, ये आपने उसमें भी किया था। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ होना चाहिए। ये जो टॉपिक है आपका ऑलमोस्ट, प्रिंसिपल ऑफ कॉज ऑफ प्रॉक्सी, प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्गेशंस, ठीक है, यहाँ तक जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्गेशन तक का, ठीक है, ये टॉपिक जो बताने की बात है कि यहाँ तक जो टॉपिक आपका है ये आप खुद करेंगे, इसमें मेरा बताने का कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फायर इंश्योरेंस। करेक्टरिस्टिक्स में आपके फायर इंश्योरेंस में क्या आते हैं, वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, वही सारे करेक्टरिस्टिक जो आपके इसमें हैं। इंटरेस्ट होना चाहिए, उसका एक स्पेसिफाइड पीरियड होना चाहिए, प्रॉक्सिमेट क्लोज होना चाहिए, सरेंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए, डेलिब्रेट एक्ट्स होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आप टॉपिक को करेक्टरिस्टिक्स तक आप खुद करेंगे और पढ़ेंगे। अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब कहीं पर भी कुछ भी, क्योंकि देखो ये थोड़ा सा आपको, जब आप वैसे चीज़ें वही हैं, ठीक है, सिर्फ इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, जो प्रिंसिपल हैं एटमॉस गुड फेथ के वो थोड़ा फायर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। वहाँ पर आप लाइव कर रहे थे, यहाँ पर आप फायर कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें चेंज होंगी कि आग कैसे लग सकती है, किस आग को कवर कर सकते हैं, किस लॉस को कवर कर सकते हैं, ठीक है। और एटमॉस गुड फेथ में क्या होता है, मतलब दोनों का फेथ होना चाहिए, दोनों इस तरह का होना चाहिए कि दोनों पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेडी होनी चाहिए, दोनों का उसमें अपना इंटरेस्ट होना चाहिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, वो मतलब लॉ को जानने वाली होनी चाहिए, मतलब वो सारी चीज़ें आपने इसमें करनी है। सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस आपका नहीं आएगा। तो जो करेक्टरिस्टिक्स तक हैं बेटा आपका टॉपिक, वो आप इसके अंदर करेंगे। बाकी आपका जो कंडीशन ऑफ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इम्प्लाइड हैं या एक्सप्रेस्ड कंडीशंस हैं, वो बेटा मैं आपको करवाऊंगी। और उसके बाद आपका टाइप ऑफ इंश्योरेंस, ये कल जो है टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 3। तो आप यहाँ तक अपने आप कर रखेंगे। कल मैं आपसे इससे रिलेटेड कुछ पूछूँ भीगी। ओके, गुड बाय बेटा।